पढ़ के आया करो। इस बार बोर्ड का पेपर बहुत कठिन पेपर बना है, पेपर बन गया है, बहुत कठिन पेपर है। नहीं पढ़े रहोगे तो सब फेल हो जाओगे। पेपर दोगे जब देखोगे तब होश उड़ जाएगा। बहुत ही कठिन पेपर बना है, समझ लीजिए। जो लोग एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं पढ़े रहेंगे ना, सब फेल हो जाएंगे। और आपको हम रोज़ बताते हैं, तो आपको हवा लग रहा होगा। जब पेपर, जैसे पहले नीट वालों को हम बताते थे कि पेपर कठिन है इस साल, नहीं तो पूछोगे नीट वाले बच्चों से पूछो तो बताएंगे। मैं उनको 7-8 महीने पहले बता दिया था पिछले साल, उनको नहीं समझ आया। आखिर पेपर हो गया तो समझ गए ना। ऐसे आपको बहुत दिन से बता रहा हूँ, पढ़ा करो, जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन किया करो, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे और घर के लोग बहुत परेशान होंगे कि कोचिंग किया, ट्यूशन किया, फिर भी फेल हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 वेव है, मैंने 2 सोर्स है और दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। और यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा इस जगह। अब ये 2 सोर्स है, जब यहाँ पे सुपरपोजिशन होगा तो ये दोनों वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इस वाले वेव की इंटेंसिटी I1 है। इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इस वाले वेव की इंटेंसिटी I2 है। तो 2 वेव जा रही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, फेज डिफरेंस पता करना। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी अगर फ्रीक्वेंसी वेव की ओमेगा है तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। बच्चों फिर यहाँ पे दोनों वेव जब आके मिलेगा तो एक नया वेव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब दोनों के सुपरपोजिशन से तीसरा वेव वहाँ पे रिजल्टिंग वेव आएगा। और ये जो रिजल्टिंग वेव आएगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा A बराबर, आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ है, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई, यही था ना। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाई। जहाँ पे बच्चों अब ये पूछा जाएगा कि ये फाई क्या है, तो फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। और ये कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे अगर हमें पाथ डिफरेंस मिल गया है, डेल्टा एक्स माने पाथ डिफरेंस है, और ये क्या होगा, S2P माइनस S1P। तो फाई की वैल्यू अगर निकालना हो तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, λ/2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही था ना। तो फाई बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स ही हो गया फेज डिफरेंस। तो बच्चों अभी हमने एम्पलीट्यूड निकाली, और अगर इसका इंटेंसिटी निकाला जाए तो इंटेंसिटी आपने अपने कॉपी में लिखा हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 और cos फाई। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ही निकालना है, यही 2 कैलकुलेशन आपको करना ही है। अब हम लोग यहाँ पे ये पता करेंगे कब मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, कब मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। तो यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू आपको पढ़ाया है मैंने 2n पाई है, डेल्टा एक्स की वैल्यू n लैम्डा है, n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, यही पढ़ा था। अगर फेज डिफरेंस ये है, पाथ डिफरेंस ये है, जहाँ पे इंटीजर n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
तो बच्चों यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा A1 प्लस A2, और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम आएगा, और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, है ना। यही आपने पढ़ा होगा। हमने बोला था कि अगर दो वेव है तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर करो। अगर कई वेव है, कई वेव होगा तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I1 जितने भी होंगे, अंडर रूट I3 n है तो अंडर रूट IN होल स्क्वायर कर दोगे तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो बच्चों अभी हम दो वेव का ही एग्जाम्पल बनाए हैं, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें यहाँ मिल गया। और ये पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में कि जो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला कंडीशन है तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरफ्रेंस, और उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस यहाँ पे ये था। अब बच्चों आपको फिर दूसरी बात बतानी है। अब आपको बताना होगा, सबको याद हो तो बताइएगा। अब फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू हमने बताया था कि 2n-1 इंटू पाई होगा, और डेल्टा x की वैल्यू अगर लिखा जाए तो n-1/2 लेमडा होगा, और n की वैल्यू 0 से अब नहीं स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ये बच्चों ये सिचुएशन जब होगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा, और इसकी वैल्यू हमने पढ़ाया था A1 डिफरेंस A2, मतलब A2 बड़ा होगा तो A1 उसमें कम कर देना, A1 बड़ा होगा तो A2 कम कर देना। और आपने इंटेंसिटी जो मिनिमम लिखा था वो आपकी कॉपी में है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर है। ये बात हो गई। अब एक और यहाँ पे बात मैंने बताया था कि एवरेज इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी है, एवरेज इंटेंसिटी, तो एवरेज इंटेंसिटी कितना आया था I1 प्लस I2, ये एवरेज इंटेंसिटी है। इसका मतलब I1 प्लस I2 एवरेज है, और उससे 2 रूट I1 I2 बढ़ जाए तो मैक्सिमा हो गया, और उसी से 2 रूट I1 I2 घट जाए तो मिनिमा हो गया। आपके कॉपी में ये भी मैंने लिखवाया था कि जो इंटेंसिटी है वो ऑसिलेट कर रही है, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा 2 रूट I1 I2 आपने लिखा है। फिर मैंने लिखा था कि ये जो इंटेंसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे मैक्सिमा है, कहीं पे मिनिमा है, मतलब अलग अलग जगह बच्चों अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगा। मतलब पाथ डिफरेंस बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगा। सारी चीज़ें आप लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, याद है ना ये सब बात। चलिए, इतनी बेसिक बातें हम लोगों को पहले पता होना चाहिए। अब अगर मान लो इफ़ A1 बराबर A2, I1 बराबर I2, अगर ऐसा सिचुएशन है, एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाए, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल हो गया तो इंटेंसिटी भी इक्वल हो जाएगी, जो कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे ही तो डिपेंड करेगा। तो बच्चों फिर ये वाला कंडीशन कौन है, गुड इंटरफ्रेंस। क्या बोलेंगे, गुड इंटरफ्रेंस। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है, वेवलेंथ इक्वल है, तो ये होता है गुड इंटरफ्रेंस। मतलब इसको हम अच्छा कंडीशन समझते हैं, इंटरफ्रेंस। अब अगर A1 बराबर A2 बराबर A हो जाए, और I1 बराबर I2 बराबर I0 हो जाए, बच्चों ऐसा केस हो जाए ये वाला, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें ज़रा वैल्यू लिखवाना वहाँ पे जो आपने लिखा है। तो बच्चों जो एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आएगा A बराबर, वो कितना आ जाएगा, अंडर A बराबर क्या आएगा, A प्लस A, आपने पढ़ा ना A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो ये कितना हो जाएगा 2A, और अगर हम एम्पलीट्यूड मिनिमम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0। सही है,
यही आएगा ना। और अगर एम्पलीट्यूड आप निकालोगे, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, रिजल्टिंग या नेट एम्पलीट्यूड हम लिखें, नेट एम्पलीट्यूड, तो बच्चों ए नेट बराबर अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? अंडर रूट के अंदर लिखोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और cos फाई। आप देखते रहिए सब लोग, यही तो लिखोगे। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम बताया, लेकिन ए नेट अगर पूछा जाए तो आप ऐसे लिखोगे। बच्चों आप यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉमन ले लोगे और 1 प्लस cos फाई से 2 cos स्क्वायर 5/2 आएगा, और वो भी अंडर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू हो गया 2a cos 5/2 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए नेट। अब अगर गुड इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये होगा। अब फाई की वैल्यू जो देगा यहाँ से आपको लिखना होगा या तो 2n पाई या तो 2n-1 पाई, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू या तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, या तो ये आ जाएगा और या तो ये आ जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा है, ये इस जगह ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है। अब कोई भी फेज डिफरेंस दे दे और अगर ये बोले कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सीधे आपको क्या लिखना है? 2a cos 5/2। ये ध्यान होना चाहिए क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में यही सब लिखना है। अब बच्चों आप लोग बताओ इंटेंसिटी यहाँ पे कितना होगा? आई नेट। अब उसको भी लिख देते हैं, तो आप लोग ज़रा बोलिएगा I1 माने I0, I2 माने I0 प्लस क्या लिखा था? 2√I1 और I2, यही था ना। तो 2√I1 और I2 माने √I0 माने I0, 2I0 और फिर क्या लिखा था? cos फाई। अब बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे 2I0 और 1 प्लस cos फाई। इसके बाद अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और ये बच्चों आपको मिला नेट इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो उस सिचुएशन में नेट एम्पलीट्यूड ये लिखोगे और नेट इंटेंसिटी ये लिखोगे। हाँ, अगर वो फाई की वैल्यू अगर पूछा जाए तो फाई की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा। बच्चों किसके लिए होगा? फॉर कौन सा इंटरफ्रेंस? नाम बताइए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। गुड में तो गुड तो पढ़ ही रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम के लिए जब मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो उसे मैंने पढ़ाया था कि वो कौन सा इंटरफ्रेंस था? कंस्ट्रक्टिव था। और अब फाई की वैल्यू दूसरा आप बताइए, जैसे पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तो ये किसके लिए होता है? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो बच्चों इतनी सारी लाइनें आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल जब पूछेगा तो इसका यूज कर लेना। तो ये एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये सब हम लोगों से पूछता रहता है। तो चलिए, ये तो इतनी कहानी हो गई, मैक्सिमा मिनिमा की बात हो गई, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जिसे मैंने बोला वो सारी बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हटाएं इसे। अब बच्चों यहाँ पे जो इंटरफ्रेंस हम लोग को दिखेगा, मतलब जो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा, कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी, तो जो दिखाई देगा इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें जो दिखेगा, तो उसके लिए एक टर्म हम लोगों को और निकालना पड़ता है। वो नीचे आप लिखेंगे
विजिबिलिटी, क्या बोला, विजिबिलिटी। तो जो इंटरफेरेंस हमें दिखाई दे रहा है वो कितना विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी निकालनी पड़ती है। अब इसकी बच्चों विजिबिलिटी अगर निकालना है तो विजिबिलिटी को हम लिखते हैं आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ये विजिबिलिटी का फार्मूला है। बी माने विजिबिलिटी, मतलब आपको इंटरफेरेंस कितना अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपान आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम कर दोगे। अगर यहाँ पे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम बराबर हो जाए, बच्चों ध्यान सुनो, अगर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम बराबर हो जाए, जैसे इस कमरे में, जैसे ये आपका बोर्ड है, बोर्ड में पूरे बोर्ड को आप देखिए तो हर जगह इंटेंसिटी आपको बराबर दिख रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, बोर्ड पर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम बराबर है। अगर ये बराबर है तो V का मान क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब है नो इंटरफेरेंस। क्या लिखेंगे, नो इंटरफेरेंस। अगर इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी बदल जाएगी, और अगर इंटेंसिटी नहीं बदली तो इसका मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। अब अगर मैं लिखूँगा परसेंटेज इंटरफेरेंस, तो परसेंटेज इंटरफेरेंस बराबर होगा 0%। विजिबिलिटी या परसेंटेज इंटरफेरेंस एक ही मतलब है। आप यहाँ पे ये देखा बच्चों, इसके नीचे मैं फिर लिख रहा हूँ। अब अगर I मैक्सिमम इक्वल टू 4I नॉट है और I मिनिमम, तब क्या हो जाएगा, 0। अगर गुड इंटरफेरेंस है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, कल पढ़े थे ना 1 + 1 = 4 आता है यहाँ पे। तो I मैक्सिमम बच्चों 4I नॉट और I मिनिमम 0। उस कंडीशन में I मिनिमम अगर 0 रखोगे तो विजिबिलिटी 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या हुआ, 100% इंटरफेरेंस, मतलब सबसे अच्छा इंटरफेरेंस। इसीलिए हम कहते हैं गुड इंटरफेरेंस। इसमें विजिबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, विजिबिलिटी इक्वल टू 1 है। ये दो बात हो गई। अब बच्चों एक नीचे मैं फिर लिखूँगा तीसरा नंबर। अब अगर मान लो कि यहाँ पे आई मैक्सिमम की वैल्यू और आई मिनिमम की वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फॉर आई मैक्सिमा बराबर आई मिनिमा, बच्चों देख लो, अगर ये दिया है 3/2 दिया है, मतलब 3 और 2 का रेशियो है, तो आपसे पूछा कि फाइंड विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी VS ही लिखो, यही वाली इंग्लिश लिखो जो विजिबिलिटी। तो सवाल में पूछा है फाइंड विजिबिलिटी, आप बताइए, मैं लिख दूं। तो बच्चों अब इस सॉल्यूशन आपसे पूछा है कि विजिबिलिटी V बराबर क्या होगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, तो 3 - 2, मैक्सिमम अपान मिनिमम, तो बच्चों 3 + 2 = 1/5। अगर अब मैं पूछूंगा कि कितना परसेंट विजिबिलिटी है, या मैं पूछूंगा कितना परसेंट इंटरफेरेंस है, तो आप लिखोगे 1/5 × 100। तो बच्चों कितना इंटरफेरेंस आ गया, 20%। तो ये सवाल जो अभी आपने विजिबिलिटी वाला लिखा है, ये इस समय पेपर में ज़्यादा ही पूछ रहा है। तो ये विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप बच्चों एक प्रॉब्लम लिखेंगे, एक सवाल लिखेंगे। इसमें लिखा है इफ़ आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम बराबर 36 अपान 9, रुको एक मिनट, 25/9।
बच्चों ये लिखा हुआ है कि अगर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो 25/9 है तो आपको बताना है देन फाइंड में सबसे पहले तो ये पूछा गया कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। बच्चों फिर पूछा है I1 और I2 का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, और इसके बाद फिर आपसे पूछा है कि विजिबिलिटी क्या होगा, विजिबिलिटी। बस इसी को आप लोग जल्दी से हमें बता दो तो फिर आगे चलें। तो बच्चों अगर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम दिया है 25/9 तो सवाल में पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यही पढ़ा है। अब देखो मैं इसका सलूशन भी लिख रहा हूँ, उसी के बगल में सलूशन लिखूँगा। आप ये जो क्वेश्चन है उसको लिखकर और बच्चों बताते रहिए और लिखते रहिए एकदम से। आपके क्लास 11th का रिवीजन हो रहा है ना इस समय। तो अब सभी पूरा क्लास बताए कि ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम क्या है। तो बच्चों क्या है, A1 + A2 अपान A1 डिफरेंस A2 बराबर फिर रूट में क्या लिखोगे, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3। सही है। ये मेरे को एम्पलीट्यूड का बच्चों रेशियो मिल गया। तो पहला सवाल ये हो गया, पहला आंसर ये हो गया। अब दूसरा वाला कैसे निकालोगे, देखो अगर A1 + A2 अपान A1 डिफरेंस A2 बराबर बच्चों 5/3 है तो यूजिंग कंपोनेंडो और डिविडेंडो, तो अगर इन दोनों को सम करोगे तो ऊपर 2A1 आएगा, दोनों डिफरेंस करोगे तो 2A2 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 5 + 3 और 5 - 3, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखोगे रेशियो बिटवीन देयर एम्पलीट्यूड = 4:1। ये एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया। खैर एम्पलीट्यूड मेरे से नहीं पूछा है, हम लोगों से बच्चों मैक्स